आरव के पास 10,000 रुपए की घड़ी है, सीपीओ के पेपर में आया। आरव ने घड़ी भाविन को बेच दी 15% लाभ पर। कुछ दिनों के बाद इसने वापस भारव को बेच दिया 15% लॉस पर। आरव को हुआ लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आरव ने घड़ी भाविन को बेची, भाविन ने घड़ी वापस आरव को बेची, समझ गए ना। आरव को कितना लाभ हानि हुआ, आरव ने भाविन को बेची 15% लाभ पर, है ना, यानी कि भाविन ने 115 में खरीदी, फिर भाविन जो है 15% लॉस पर वापस बेच देता है, तो भाविन को कितना लॉस हुआ, 115 का 15%, 115 का परसेंट क्या आएगा, 100 का 15%, 15 15 का 15% 2.25, तो 15 2.25 यानी कि 17.25। कुल मिला के भाविन को 17.25 का नुकसान हुआ। तो जो भाविन को 17.25 नुकसान हुआ है वही आरव को प्रॉफिट है 17.25%। आंसर अच्छा करने की जरूरत नहीं बेटे, ऐसे उड़ते हैं सवाल। सवाल देखिए जो यूपीएससी सीसेट के पेपर तक में आया है, ध्यान सुनेगा। गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा, 10% प्रॉफिट पर राम को बेच दिया। राम ने उसे वापस गोपाल को 10% लॉस पे उठा के बेच देना चाहता है। गोपाल इसके लिए सहमत है, उसकी स्थिति क्या होगी। गोपाल, देखो गोपाल ने एक सेलफोन बेचा राम को, राम ने उसको वापस बेच दिया गोपाल को, वही कॉन्सेप्ट है। 100 का सेलफोन गोपाल ने राम को बेचा 10% प्रॉफिट 110 में, राम ने उसको वापस बेच दिया 10% लॉस पे, तो 110 का 10% आ जाएगा 11, यानी कि मेरे दोस्तों राम को 11 का लॉस हुआ, तो गोपाल को 11% का प्रॉफिट होना चाहिए। और ये देखो यूपीएससी ने सवाल गलत कर रखा है, रॉन्ग कर रखा है यूपीएससी तक ने सवाल। इस सवाल का आंसर यहां 1% नहीं 11% प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इन्होंने क्या कर दिया, 10 और -10 के सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दिया, है कि नहीं बच्चे। तो यूपीएससी तक ने ये सवाल रॉन्ग करा हुआ है, रेलवे के पेपर में ये सवाल गलत कर रखा था, मैंने तो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं वहां बाद में रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में सब बच्चों को नंबर दिए हैं बाद में, ठीक है। ये आ जाइए, देखो 24,000 रुपए प्राइस की एक वस्तु ए द्वारा बी को 4% लॉस पर बेची गई। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरे भाई, बी ने इसे 9% प्रॉफिट पर ए को वापस बेच दिया। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान सुनिएगा।